आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, हाँ व्यापारी हो, हम आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, व्यापार करते हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमई कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, जी हाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, इस कैटेगरी में फॉलो करते हो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप अपने बिजनेस में ये गलती कर रहे होंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो नहीं कर रहा होगा। 100% मैं बता रहा हूँ, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होगा अगर आप ये गलती अपने बिजनेस में कर रहे होंगे। तो आपका बिजनेस किस साइज का है, किस कैटेगरी का है, डजंट मैटर। आप किस बिजनेस में डील करते हैं, डजंट मैटर वेदर यू आर इन ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, रिटेल बिजनेस, आईटी बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस, कुरियर बिजनेस, लॉजिस्टिक बिजनेस, फार्मा बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस, नहीं फर्क पड़ता आप किस बिजनेस में हो। आप डीलरशिप मॉडल पे काम करते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हो, आपका अपना इकोसिस्टम है या फिर कोई अदर ब्रांड के अंदर आप काम करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दुकान चलाते हो, बड़ा सा ग्रोसरी मॉल है, या फिर कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको मैं आज 5 बड़ी गलतियाँ जो आपको नहीं करना है, और अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को टेस्ट करके देखें जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपने इसके ऊपर करेक्शन नहीं किया अपने बिजनेस में, और अगर आप अपनी गलती ये सारे कर रहे हो बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होगा। 100% आई कैन से यू। सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को इन तक देखना है, लाइक करना है, लोगों तक भी जरूर पहुंचा देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएमई सेक्टर को एक पावरफुल कैप्सूल की तरह काम करेगा। एसएमई सेक्टर के लिए बहुत ही पावरफुल कैप्सूल की तरह काम कर रहा है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने पर्सनल एंड बिजनेस दोनों का कैश अगर मिला दिया या दोनों का ट्रांजेक्शन मिला के काम करते हो तो आपका बिजनेस मैस हो जाएगा। माइट बी योर बिजनेस इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, माइट बी यू हैव ए गुड बैंक बैलेंस, लेकिन अगर आप पर्सनल एंड बिजनेस इनकम को और पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंस को अगर सेग्रीगेट करके नहीं रखा तो आपका बिजनेस 100% मैस कर जाएगा। आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो या कंपनी बना करके काम कर रहे हो, किसी भी फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, होता क्या है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आप काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के काम कर रहे हो, तो एक आपका एक सेल्फ ईगो होता है कि भैया बिजनेस का इनकम और पर्सनल का इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस और पर्सनल का एक्सपेंस, जनरली लोग का थॉट होता है सेम है। भाई मेरी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, मेरे घर के ईएमआई जा रहे हैं, मेरे अदर एक्सपेंसेस है, मेरे फ्लाइट एक्सपेंसेस है, सब चीज़ बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एंड प्रमोशन एक्सपेंस। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ग्रोसरी तक जो बिजनेस एक्सपेंस पे लोग डाल देते हैं, ग्रोसरी तक भी बिजनेस एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 बड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आपने पर्सनल एंड बिजनेस इनकम और एक्सपेंस को सेग्रीगेट नहीं किया तो आपका बिजनेस मिस हो जाएगा, आपका बिजनेस मिस हो जाएगा। और ये 5 बड़े कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपका बिजनेस फॉल कर सकता है, आपका बिजनेस गिर सकता है, बंद हो सकता है। सबसे पहला कारण जो है, प्रॉफिट का असली पता नहीं चल पाता है। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंस और आपका अपना पर्सनल एक्सपेंस दोनों अगर आप उसी में डाल रहे हो तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का नहीं पता चलेगा। तो आप एज ए एसएमई एंटरप्रेन्योर अगर आप काम कर रहे हो एंड यू आर जस्ट पुटिंग ऑल दोज एक्सपेंसेस, दैट इज योर पर्सनल एक्सपेंसेस इन द बिजनेस बुक्स, देन व्हाट वुड बी हैपन, आपका जो पीएनएल है, आपका पीएनएल में एक्सपेंस इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा, इतना ज़्यादा दब जाएगा, इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट, जो अगर एक्चुअल प्रॉफिट जानना है ना, तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंस को साइड रखें और बिजनेस एक्सपेंस को बिजनेस बुक्स में डालें, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। इसके साथ में कैश फ्लो की क्राइसिस शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपना पर्सनल एक्सपेंस को अगर बिजनेस बुक्स में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंस जो है आप बिजनेस के बुक से पे कर रहे हैं, अपने बिजनेस से पे कर रहे हैं। तो कैश के क्राइसिस जो होता है ना किसी भी एसएमई सेक्टर में, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। और फिर पार्टनर्स में, डायरेक्टर्स में भी ये फाइटिंग शुरू हो जाती है। अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो ये फाइटिंग शुरू हो जाती है कि तूने तो 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया, अच्छा तूने तो 5 लाख खर्चा कर दिया, अच्छा तूने तो 10 लाख खर्चा कर दिया। तो जब इस तरह का डायलेमा बनती है ना कंपनी में, तो बिजनेस उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि कोई भी अगर एक्सपेंस है, आप सैलरी लो ना, जैसे अदर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो, राइट, उसी तरीके से आप अपना सैलरी लो। डायरेक्टर सैलरी ले सकता है, पार्टनर सैलरी ले सकता है, आप सैलरी से खर्चा करो। आपको अगर कुछ पैसे चाहिए तो आप बिजनेस से लोन लो,
डायरेक्टर लोन भी मिलता है, आप लोन लो एंड देन बाद में उस लोन को आप पे करो। तो अगर आप दोनों को सेपरेट रखोगे, आपका बिजनेस पर क्लैरिटी आएगा, आपका प्रॉफिट में क्लैरिटी आएगा, आपका बैंक बैलेंस में क्लैरिटी आएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजंस होता है वो होता है टैक्स एंड कंप्लायंस की समस्या। ये सबसे बड़ा कारण है। अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका सही प्रॉफिट नहीं पता चला, सही कैश बैलेंस नहीं पता चला, सही टैक्स ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा है। सही से टैक्स ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने सारे पर्सनल एक्सपेंस भी इसी में डाल दिया। अगर कोई अदर इनकम भी आता है, आप अगर इसी में डाल रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लम्स है। वो आपका इनकम बढ़ा देता है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा आती है। तो आपको ये देखना है टैक्स के कंप्लायंसेस से भी बचना है। बिजनेस की वैल्यूएशन एंड क्रेडिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। आप सोचो अगर ऐसे 10 साल तक आप चलाते रहे जहाँ पे अपने सारे पर्सनल एक्सपेंस को आप डालते रहें, कल होकर के कोई इन्वेस्टर आता है जो आपकी कंपनी में पैसा डालना चाहता है, तो आपकी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस होगी, आपकी कंपनी के सारे खर्चे, इनकम, सबका ड्यू डिलिजेंस होगा कि कैसे इनकम बनता है, क्या स्ट्रीम ऑफ इनकम है, खर्चे कौन कौन से हैं, मंथ वाइज, ईयर वाइज जो है आपके वो खर्चे देखे जाएंगे। जब खर्चे दिखेगा तो उस पर पता चलेगा यार ये सारे खर्चे भी इसके अंदर है। तो जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके बिजनेस में नहीं जनरेट हो पाएगा। क्योंकि अल्टीमेट व्हाट इज़ योर एंड गोल, कि भैया खुद से काम थोड़े ना करते रहना है, एक सिस्टम को स्केल करना है, इन्वेस्टर से पैसा उसमें पुटअप करवाना है, बिजनेस को और आगे दिन दूना रात चौगुना उसको ग्रो कराना है। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि B2C मॉडल में काम करते रहना है तो आपका बिजनेस फिर ग्रो नहीं करेगा। अगर आप B2B चैनल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं, आप अगर डीलरशिप मॉडल में बात करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है ना, तो आपका फाइनेंशियल्स का कॉन्फिडेंस देखता है, आपका पैट का कॉन्फिडेंस देखता है, आपका कैश फ्लो का कॉन्फिडेंस देखता है। और अगर इन सबको मेंटेन नहीं किया तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके साथ में ऑनर का कभी वेल्थ नहीं बनता है। अगर आपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को, पर्सनल एंड बिजनेस दोनों को अगर साथ में कर दिया, तो फिर क्या होता है ना कि ऑनर का वेल्थ कभी पता नहीं चलता है। ऑनर का क्या इनकम्स है वो कभी पता नहीं चलता, ऑनर का एक्सपेंस क्या है वो कभी पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस में सारे चीज़ों को मिक्स कर देंगे, आपने अगर पर्सनल एंड बिजनेस दोनों खर्चे इनकम मिक्स कर दिए, आपको सही प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, आपको सही कैश की बैलेंस नहीं पता चलेगा, कैश का हमेशा क्राइसिस रहेगा, आपको टैक्स के कंप्लायंस में समस्या हमेशा रहेगी, टैक्स में और अदर कंप्लायंस में हमेशा समस्या रहेगी। इसके साथ में कभी भी इन्वेस्टर आपके बुक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाएगा, और एज ए वेल्थ पार्टनर, एज ए डायरेक्टर, एज ए पार्टनर आप कभी भी अपना वेल्थ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने दोनों चीज़ों को अलग कर देना है। पर्सनल खर्चे अलग, पर्सनल इनकम अलग, बिजनेस का एक्सपेंस अलग, बिजनेस खर्चे अलग, और बिजनेस का इनकम अलग। ये सबको आपको कैटेगराइज करना है। अगर आप कर लेते हैं, धीमे धीमे बूस्टअप करते हैं, डेफिनेटली आपका इनकम ग्रो करेगा, और फिर देन कॉन्फिडेंस भी आएगा इन्वेस्टर का, एंड देन आपका बिजनेस एक स्केल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। दिस इज सज्जन सिंह साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।